और हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी साथियों का लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, अगर अभी जिस किसी मेरे साथी ने लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सबसे पहले लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि हम अपने कोचिंग सेंटर पर नहीं पढ़ा पा रहे हैं लॉकडाउन की स्थिति के कारण, तो हमने अपने सभी स्टूडेंट्सों के लिए इस यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाने का बीड़ा उठा लिया है। क्योंकि साथियों, इस यूट्यूब पर बहुत मेहनत का काम होता है, फिर भी हम लगातार आपके लिए पर डे वीडियो अपलोड करते हैं। चलते हैं, हमारा टॉपिक चल रहा था इकाई अंक, यूनिट डिजिट के बारे में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे। तो हमारा आज क्या है टॉपिक, तो हमने देखा था कि कुछ अंक ऐसे भी होते हैं, कुछ अंक ऐसे भी होते हैं जैसे 9 है। क्या है? 9 है। अगर इसकी पावर में, अगर इनकी पावर में, अगर पावर हमारी क्या है, ऑड है या विषम है, अगर ऑड है या विषम है तो हमेशा यही यूनिट डिजिट आता है, यूनिट डिजिट। अगर हमारी सम है या इवन है तब इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा, तब इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे 2 4 5 9 और इसकी पावर 31 है, तो 31 क्या है? एक विषम संख्या है। 31 क्या है? एक विषम संख्या है। तो इनका जो यूनिट डिजिट होगा, इनका यूनिट डिजिट होगा 9। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 9 होगा। या और बात करें, जैसे 9 की पावर 91 है, 9 की पावर क्या है? 91 है। तो ये ऑड नंबर है। जब ये ऑड नंबर है तब इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 9 होगा। या और एग्जाम्पल की बात करें, और एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो जैसे 789 की पावर मान लो हमने मान लिया 985, तो इसका ये जो पावर है, ये जो पावर है, ये पावर कैसी है? सम है या विषम है? तो बच्चों, इसकी जो पावर है वो विषम है। जब बच्चों ये पावर विषम है तो इसकी जो यूनिट डिजिट है वो 9 होगी। इसकी यूनिट डिजिट जो है वो क्या होगी? 9 होगी। जब इसकी यूनिट डिजिट 9 है तो आप इस तरह से समझ पाए होंगे। अगर और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 249 की पावर 52 है, 249 की पावर क्या है? 52 है। जब इसकी पावर 52 है तो इसका मतलब हुआ कि 52 एक सम संख्या है। जब पावर हमारी सम है तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो यूनिट डिजिट 1 होगा। या इस तरह से भी कह सकते हैं 72949 की पावर मान लो जैसे 82 है। कितनी है? 82 है। तो पावर क्या है? सम है। जब पावर सम है तो इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। तो इस तरह से आप 9 की यूनिट डिजिट निकाल पाएंगे। तो मैं समझता हूं कि ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आगे बढ़ते हैं इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर। तो दोस्तों, कुछ बातें आपको और हम क्लियर करते हैं कि जैसे 28 प्लस 35 है, 28 प्लस 35 है। जब 28 प्लस 35 है, जब 28 प्लस 35 है तो इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो, इसको और इसको हम जोड़ते हैं तो 8 5 कितनी होगी? 13। इसका मतलब हुआ कि 13 ही क्या है? इसकी यूनिट डिजिट होगी।
लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे 28 और मान लो 35 है, तो इसकी यूनिट डिजिट -3 आती है, लेकिन -3 ना होकर तब हम क्या करते हैं, 10 में से माइनस कर देते हैं, 7 यूनिट डिजिट होगी, क्योंकि कभी भी माइनस की डिजिट नहीं होती, कभी भी माइनस की डिजिट नहीं होती। इस चीज को आप समझ पाए होंगे। ठीक, इस चीज को आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये रिपीटेशन ऑफ आफ्टर इवन टू पावर। ठीक, क्या होता है कि जैसे 2 की पावर 1 है तो इसकी यूनिट डिजिट 2 होगी, 2 की पावर 2 है तो इसकी पावर 4 होगी, ये यूनिट डिजिट है। अगर 2 की पावर 3 है तो इसकी यूनिट डिजिट 8 होगी, अगर 2 की पावर 4 है तो इसकी यूनिट डिजिट 6 होगी। तो इस तरह से इनकी यूनिट डिजिट इस तरह से ये होती है, और हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट का परिवर्तन होता है। तो इसी तरह से ये क्रम बाई क्रम केवल बढ़ती रहेंगी। इनकी पावरों में अगर परिवर्तन होगा बच्चों, तो इस तरह से इनकी यूनिट डिजिट का मान यही आएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम करते हैं। जैसे बच्चों हमने देखा कि 2 की पावर 37 है, 2 की पावर 37 है, जो 4 का जो मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल क्या 4 से ये 37 कटती है, 4 से 37 नहीं कटती, तो 4 से 37 के बराबर वाला जो 4 का मल्टीपल होगा वो कौन है, 4 ने 36 होता है। इसका मतलब हुआ कि इसकी जो पावर होगी वो 2 की पावर 1, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। या फिर 2 की पावर 38, तो इसकी यूनिट डिजिट 2 हो गई, तो 2 की पावर 2 मतलब 4। इसी प्रकार अगर 2 की पावर मान लो 39 है तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 3 बचा, 3 किया 8 हो जाएगी। अगर 2 की पावर मान लो 40 है तो इसकी यूनिट डिजिट 6 हो जाएगी। तो बच्चों इस तरह से ये यूनिटों का मान क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। हमने माना, और देख लो, जैसे 2 की पावर 58 76, इसके हमें यूनिट डिजिट का पता हमें निकालना है कि बच्चों यूनिट डिजिट इसकी क्या हो सकती है। तो हमें एक ही बेसिक बात याद रखनी है बच्चों कि क्या ये वाली जो संख्या है, क्या ये संख्या 4 से कट रही है, लेकिन हमने डिजिटल रूल में समझ रखा है कि लास्ट के केवल 2 अंक अगर 4 से कटते हैं तो वो पूरी ही संख्या 4 से क्या होगी, कट जाएगी। तो क्या 4 एकम 4 और 4 नम 36, भाई पूरी ही संख्या क्या हो रही है, 4 से कट रही है। जब पूरी संख्या 4 से कट रही है बच्चों, तो पूरी संख्या 4 से कटने वाली हो तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो सकती है, 6 हो सकती है। या फिर और एग्जांपल की बात करें, जैसे 340 है, इसकी हमसे यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो लास्ट के 4 अंक इसके क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब पूर्णता संख्या कट जाएगी, तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। या फिर 2 की पावर मान लो हमने मान लिया 215, क्या ये संख्या 2 से कट रही है, नहीं कट रही, तो पड़ोस वाला कौन है, 12 है, बचा कितना, 3, और तीसरी संख्या पर कौन होता है यूनिट डिजिट, 8 होता है। तो इसका मतलब हुआ कि इसकी यूनिट डिजिट 8 हो जाएगी। तो ये चीजें आपको समझ आई होंगी। तो रिपीटेशन किन किन नंबरों का होता है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे 2 है, 2 का आता है 2 4 8
और 6। कुछ नंबर्स हैं जो आपको याद करने हैं, जैसे 3 होता है, 3 का होता है 3, 9, 7, 1, और 1 होता है 7, 7 का होता है 7, 9, 3, 1, 8 होता है, 8 का होता है 8, 4, 2, 6। तो ये आप कुछ टेबल याद करनी है जिससे कि नंबरों में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, ये फर्स्ट, पावर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये कुछ आपको डिटेल याद रखनी है जिससे कि आपको कोई भी समस्या नहीं आए। जैसे हम बात करते हैं 3 की पावर 425 की, क्या इसकी यूनिट डिजिट क्या हो सकती है? इसकी यूनिट डिजिट क्या हो सकती है? तो हमने कहा कि लास्ट वाले 4 अंक काट लो। 25 है, नहीं कटता है, लेकिन पड़ोसी कौन है? 24, बचा कितना? 1, 3 की पावर 1 बचा। जब 3 की पावर 1 बचा तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हमने माना कि जैसे 3 की पावर मान लो 27 है, 28 मान लो, 4 से कटता है, 4 सत्ते 28 होता है, पूर्णता कट गया। जब 4 सत्ते 28 पूर्णता कट गया तो लास्ट वाली यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 1। या फिर हमने माना कि 3 की पावर 124, 26, कितना हो सकता है? 24 बार कट गया, बचा 2, 2 का मतलब इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आपको कुछ बातें क्या करनी है? याद रखनी है, जिससे कि आप सेकंडों में क्या कर सकते हैं? आंसर निकाल सकते हैं। इसी तरह से इनका भी आप निकाल सकते हैं। जैसे हमने माना 7 का देख लो, जैसे 7 की पावर मान लो हमने मान ली 423, कितनी बार कटता है? कितनी बार कट जाता है? 20 हो जाएगा, बचा 7 की पावर 3, और जब 7 की पावर 3 बचा तब 7 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया? डिजिट 3 हो गया। ठीक है, यूनिट डिजिट कितना आ गया? 3 आ गया। या फिर आप देख सकते हैं 8, 4, 8, पूर्णता कट रही है संख्या। जब पूर्णता कटती है, जब पूर्णता कट जाती है तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। या फिर 8 की देख लो, 4, 9, 7, 5, 3, क्या पूर्णता कटती है? 52 तक कटती है, 13 चौका 52, लेकिन यहाँ 53 है तो बचा कितना? 8, और 8 का कितना हो जाएगा? 8। ये यूनिट डिजिट आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो मैं समझ पा रहा हूँ बच्चों कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। इनको आप बारी बारी से देखें। तो आज के लिए इतना, कल हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए हैं, आप कल हम उन पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।